प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए आज की इस सुबह में सभी जन प्रभु का धन्यवाद करते हुए हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रियो, आज के दिन में जब परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन के साथ में एक सुबह जोड़ा है, तो आइए कुछ पल निकाल के अपने आप को प्रभु को अर्पण करते हुए उसका प्रेज करें, उसका धन्यवाद करें और अपने आप को प्रभु की हजूरी के लिए भरने के लिए उस सामर्थ्य से तैयार करें। जब आप अपना पहलौठा स्थान प्रभु यीशु को देते, पूरा दिन मैं विश्वास के साथ आपके लिए घोषणा करती हूँ कि आप सुरक्षा में रहेंगे, आप चंगाई में रहेंगे, आप बरकत में रहेंगे। प्रियो, आज हम सब मिल करके परमेश्वर के एक पवित्र वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करता है। प्रभु कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम आत्मा में जलते रहो, तुम अपनी आत्मा को ना बुझाओ। प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु के पीछे चलते चलते कई बार ठंडे हो जाते, अपनी आत्मा में बुझ जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं, विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहते हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, चाहे तुम दुख में हो, पीड़ा में हो, परेशानी में हो, कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा में ना बुझो, अपनी आत्मा को ना बुझाओ, बल्कि और जलते जाओ, बल्कि और आत्मा में बढ़ते जाओ, बल्कि और सामर्थ्य को पा करके प्रभु में उन्नति करते जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी सारी परिस्थितियों को परमेश्वर कहते कि मैं दूर करूंगा। प्रियो, एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। पहला थिस्सलुकियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय, उसका वचन नंबर 19 में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहते हैं आत्मा को ना बुझाओ। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन है कि तुम आत्मा को ना बुझाओ। मतलब हम बुझा किसको सकते हैं? हम आग को बुझा सकते हैं। आपने सभी ने देखा होगा कि जब आग पर आप पानी डालोगे वो बुझ जाएगी। इसका मतलब आत्मा एक आग है जिसे हम बुझा सकते हैं। और परमेश्वर कहता है कि तुम आत्मा को ना बुझाओ। हम आत्मा को किस प्रकार से बुझा सकते हैं प्रियो? कई बार हम अनुचित चाल चल के, पापों के द्वारा, गंदी चाल चलन में परमेश्वर के खिलाफ चल करके हम उस आत्मा को दुखी कर सकते, शोकित कर सकते और बुझा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर आज के सुबह में हम सबसे बात कर रहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम किसी भी प्रकार के पापों को अपने जीवन में ना डालो, कोई अनुचित चाल ना चलो जिससे कि तुम्हारी आत्मा तुमसे शोकित हो, बुझ जाए और परमेश्वर का सामर्थ्य तुमसे अलग रहे और तुम कोई ऐसे जो काम परमेश्वर जो तुम्हारे लिए वायदे किए वो पूरे ना हो पाए। ये शैतान की योजना होती है, इसीलिए शैतान पाप में फंसा करके हम सबको गिराने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर हमें हर दिन अपने हथियार को दे करके हमें उत्साहित करते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम शैतान से चौकन्ने रहो, ताकि तुम सारे हथियारों को बांध लो, तो तुम उस दुष्ट को, शत्रु का सामना कर सको। तो हम कैसे आत्मा में जलाए रख सकते हैं? मीन्स हमारे अंदर आत्मा, बल्कि और हम उसे और धतका के रखना चाहिए। जब परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा से भरा है तो वो हमारे अंदर जल रही है, हम प्रार्थना में, वचन में, उपवास में चल रहे हैं। लेकिन प्रियो, हम और ज्यादा उस आग को भर सकते हैं और जला सकते हैं और निरंतर उसको जारी रखना है। क्योंकि जब हमारे अंदर आग जलती रहेगी, हम प्रभु के स्ट्रेंथ को पाकर, सामर्थ्य को पाकर दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों पर जाएंगे, बड़े बड़े कामों को कर पाएंगे। क्योंकि बिना सामर्थ्य के, बिना परमेश्वर की आत्मा के हम कुछ भी संभव होते हुए अपनी लाइफ में देख नहीं सकते। और प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी आत्मा को जलाए रखना है। किस प्रकार से हम आत्मा में ना बुझे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसके आज्ञाओं में बने रहो, निरंतर प्रार्थना में शामिल रहो, निरंतर उपवास में बने रहो, निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति के साथ चलते रहो, निरंतर प्रत्येक परिस्थितियों में, चाहे जैसी भी हम सब की परिस्थितियां हो, लेकिन उन हर एक परिस्थितियों में मसीहा का धन्यवाद करते रहो, प्रभु यीशु के सामने उसकी इच्छा को पूरा करते रहो, हर वक्त प्रभु में दृढ़ता से उसके वचन को थामे रहो। ये सब करने से हम आत्मा में जलते रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर जलता रहेगा। और परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा जलता रहेगा तो तुम जो चाहोगे वो हासिल करोगे,
तुम जिस काम पर हाथ रखोगे वो काम तुम्हारे लिए सफल होगा। जिस किसी के लिए प्रार्थनाएं करोगे उस प्रार्थना का उत्तर आएगा। वो हो सकता है शायद अपने लिए या आप अपने कोई प्रियजन के लिए परेशान है और जो विषय को लेकर के दुखी है, उन सब विषयों पर परमेश्वर हाथ बढ़ाएगा। प्रभु हम सब से निवेदन करता है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यहाँ वचन के द्वारा प्रभु कहता है तुम अपनी आत्मा में कभी भी ठंडे ना पड़ना। एक ही कारण है जो आत्मा को बुझा सकता है, वो पाप है प्रियो। कहीं ना कहीं से गुनाह जब हमारे शरीरों में इंटर करता है, जब दुष्ट के काम हमारे अंदर प्रवेश करते तो हम आत्मा में ठंडे हो जाते। बहुत सारे भाई बहन विश्वास तो करते, प्रार्थनाएं तो करते, प्रभु के पीछे तो करते चलते हैं, लेकिन वो अपनी रीति में परमेश्वर के भय में नहीं चलते। वो प्रार्थना करते हैं ठीक है, वो चर्च जाते हैं ठीक है, लेकिन वो आज्ञाओं में बने नहीं रहते। वो निरंतर वचन को नहीं पढ़ते, वो उपवास में नहीं जाते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते, जिसके कारण उनकी आत्मा ठंडी हो गई है। वो गुनगुने भी नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम ना तो गर्म ना तो ठंडा, तो गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। प्रियो ऐसा व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है। प्रियो परमेश्वर ने हमें एक नया सृष्टि के रूप में रचा है और नए तरीके से हमें बनाया, पुराने चाल चलन को छोड़ने का आदेश दिया है। तो जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं तो उसके नए चाल चलन में हमें ढलते जाना है, प्रभु के वचनों में ढलते जाना है। जिस तरह से सोना जब आग में तपाया जाता है तो और उसमें चमक आती है, उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते, प्रार्थना में बढ़ते, आज्ञाओं में बने रहते तो हमारे अंदर हर प्रकार की वो चमक जो प्रभु की ओर से आती है वो मिलती है और हमारे अंदर वो चमक रहती है जो अन्य लोग भी उस चमक को देख करके आशीषित होते हैं। तो आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि हर प्रकार के वो बुराई, डाह, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, निंदा, बेविचार, नशे की लतें, हर प्रकार का वो पाप जो आत्मा को बुझाता है, आज अपने लाइफ से खत्म करो। चेक करो कि कहीं ना कहीं यदि कोई गुनाह है तो आज ही उन सारी बातों को जो प्रभु को नहीं भाती अपने जीवन से अलग करो और प्रभु यीशु के पवित्र वचन में बने रहो, निरंतर प्रार्थना में बने रहो, सर्वदा आनंदित रहो, बुराई से अलग रहो, निर्बलों की सहायता करो प्रियो, एक दूसरे से प्रेम के साथ मेल मिलाप के साथ रहो प्रियो, एक दूसरे को प्रभु के वचनों से उन्हें उत्साहित करते रहो, एक दूसरे का आदर करते रहो। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है, हमें आदेश देता है। तो हम जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के उस बड़े प्रतिफल को पाएंगे। प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ी आशीषें जो रखी है वो हम देख सकते हैं। सो आज मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि आपको और हमें आज बहुत जरूरी है कि हमें आत्मा में और ज्यादा जलते जाना है, प्रभु की आग को अपने अंदर जलते देना। जिस तरह से एलिय्याह ने वो परमेश्वर की सामर्थ्य उस आग को प्राप्त किया, वो देखा और बड़े बड़े चमत्कारों को देखा। जिस तरह से मूसा ने उस झाड़ी में आग को जलते देखा, किस तरह से आग के द्वारा परमेश्वर ने बात किया और मूसा को इतना सामर्थी बना दिया कि कम से कम 4-5 लाख इस्राएलियों को छुड़ाने वाला अगुआ बन गया। वही आग जब आपके अंदर, हमारे अंदर आएगी, वही आग जब हमारी वेदियों पर जलेगी तो हम सामर्थ्य को पाएंगे, हम उद्धार को प्राप्त करेंगे, हमारा परिवार बदलेगा, हमारा घराना बदलेगा। बहुत दिन से जो पड़े उत्तर नहीं हमारे आ रहे प्रार्थना के, वो उत्तर हमें मिलेंगे प्रियो। इसलिए आग को जलाना जरूरी है। और वो कौन सी आग है? परमेश्वर के वचन की आग, उपवास की आग, प्रार्थना करने की आग, पवित्रताई में चलने की आग, नम्रता, संयम, दीनता, कृपा, भलाई में बने रहने की आग। ये सारी परमेश्वर की पवित्र आग को अपने जीवन में इनवाइट करो। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष देंगे। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं और निरंतर अपने आप को चेक करके परमेश्वर की आत्मा में बने रहे, अपनी आत्मा को ना बुझाएं, किसी भी कीमत पर उसे शोकित ना करें। सो परमेश्वर आज के वचन से आप सभी को बहुत की आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज की उपवास की प्रार्थना है प्रियो, विशेषकर आप अपने लिए प्रार्थना कीजिए कि आप पवित्र आत्मा की आग से भरने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे मास्टर, मेरे यीशु पिता। हम आपको कोटि कोटि जय जयकार करते हैं क्योंकि तू भला परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामयी परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज का एक नया सवेरा हम सबके जीवन में जोड़ा प्रभु। यह हमारा
प्रिविलेज है कि प्रभु एक सुंदर संगति में हम जुड़ पा रहे हैं। प्रभु फिर से जीवितों की पृथ्वी पर चल फिर करके आपकी महिमा करने का एक सौभाग्य जो आपने दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपका किंगडम आए, आपके किंगडम के कार्य पूरे हो प्रभु, जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, हम सबके जीवनों में, मनों में आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु। मेरे परमेश्वर हम सबके साथ साथ रहे, आपका सामर्थ हम सबके अंदर कार्य करे। ए मेरे पिता, हम आपको सराहते हैं, आपने सारी रात संभाला, अच्छी मीठी नींद दी और एक नया आशीषित प्रकाशित सुबह हम सबके जीवन से जोड़ा है प्रभु। तेरे इस महान कृपा के लिए धन्यवाद करते। हमारी सांसें अदा की, हम हड्डियां हमारी पुष्ट है, हम चल फिर पा रहे, स्वस्थ भले चंगे हैं, ये सब कुछ तेरी ओर से हुआ है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु। जितने भाई बहन आज की सुबह की प्रार्थना में जुड़ पा रहे प्रभु, जिन्होंने घुटने टिकाए हैं और अपना पहला स्थान आपको देने के लिए प्रभु आज इस प्रार्थना में शामिल हुए, हर एक जन को स्पर्श कीजिए प्रभु, इनके आत्मा प्राण जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। आज ये तेरी सामर्थ्य से भर जाए, हर वो बुझी हुई ठंडी आत्मा आग से भरे तेरी और जलने लगे प्रभु। यदि ऐसी कोई गुनाह, ऐसी कोई बातें हैं जो इनकी आत्मा को बुझाने का काम कर रही है, इन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है, आज मैं घुड़कती हूँ हर एक वो पाप, हर एक वो गलत रास्ते, डिस्ट्रैक्ट, हर एक बातें जो इनको डिस्टर्ब करती हैं, तेरी महिमा से, तेरे वचन से दूर करती हैं प्रभु, इन्हें बीमार बनाती हैं, इन्हें असफल बनाती है। शत्रु के सारे उस सामर्थ्य को आज प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं डांटती हूँ, नष्ट करती हूँ। ये भाई और बहन आजाद हो जाए, फ्री हो जाए प्रभु। मेरे परमेश्वर, आज के वचन से आपने बात किया कि तुम आत्मा में जलते रहो, तुम अपनी आत्मा को ना बुझाओ। हर एक उन भाई और बहनों के लिए, बुजुर्ग माता पिता, बच्चों के लिए, सभियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक जन को प्रभु अपनी आत्मा से भरते, अपने अभिषेक से भरते, ये आत्मा में निरंतर जलते रहे। हर वो पाप प्रभु जो इनके जीवन में है, जो शायद इनको रियलाइज नहीं हो पा रहा, ये एहसास ही नहीं कर पा रहे कि हम कोई पाप में है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्रभु इन्हीं की अगुवाई करो, इन्हें प्रकाशित करो, इन्हें उजागर करो कि इनके जीवन में कहां पर वो गुनाह है प्रभु, ताकि वो अलग करके आपकी महिमा में बने रहे, आपकी आत्मा से भरे रहे। आग प्रभु तेरा इनके अंदर जलता रहे और शत्रु के सारी सामर्थ को ये नष्ट करने वाले लोग बने प्रभु। धन्यवाद करते से कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा बीमार है, प्रार्थना में मेरे परमेश्वर शामिल हो चुके हैं, इस सुबह की प्रार्थना में बहुत ज्यादा निराश होकर आए प्रभु यीशु, बहुत डिप्रेशन में, टेंशन में, बहुत सारे अपने विषयों को लेकर के इस प्रार्थना में शामिल हुए, बड़ी आशा के साथ, उम्मीद के साथ हर एक भाई बहन इस प्रार्थना को कर रहा है प्रभु, जुड़ रहा है प्रभु यीशु नसरी। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते, इनकी निराशा इनके लाइफ को छोड़कर आउट हो जाए, हर वो डिप्रेशन इन्हें छोड़ दे, हर वो पाप इन्हें छोड़ दे, हर बीमारी इन्हें छोड़ दे। आज यीशु के नाम से मैं तुझे आउट करती हूँ, गंदी बीमारी छोड़ो इन भाई बहनों को, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु। यीशु का आत्मा इनके अंदर रहता है, बीमारी तुम इनका हिस्सा नहीं हो सकती हो प्रभु। हम धन्यवाद करते, जितने भाई बहन वेंटिलेटर आईसीयू में है प्रभु, कोई कैंसर की बीमारी से, कोई थायराइड, शुगर, यूरिक एसिड, बीपी, इन सारी बीमारियों को आज इनकी लाइफ से मैं घुड़कती हूँ पिता। जिनकी रिपोर्टें गलत आई, जिनका फैटी लीवर आया है, यीशु नसरी के नाम से सब तरह का वो फैटी लीवर अब इसी घड़ी हील्ड हो जाए। रिसीव करो प्रियो, अपना हाथ रखो उस बीमारी वाले स्थान पर यीशु के नाम से पिता। जब इन्होंने अपने हाथ को रखा, वो हाथ प्रभु आपका है, उस हाथ के द्वारा वो हर अंधकार जो बीमारी के रूप में इनके जीवन में कार्य कर रहा, आज अब इसी घड़ी प्रकाश में बदले। मैं घोषणा करती हूँ, तुम्हारे शरीरों में प्रकाश हो जाए, तुम्हारे अंगों में प्रकाश हो जाए, टूटी हड्डियां जुड़ जाए, लीवर की बीमारी नष्ट हो जाए, किडनी की बीमारी नष्ट हो जाए, सब तरह की पथरी रसोलियां नष्ट हो जाए, बच्चेदानी का रोग नष्ट हो जाए, ब्रेन कैंसर नष्ट हो जाए, ब्लड कैंसर नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। सब तरह का बॉडी का वो डिसऑर्डर जो परमेश्वर इन्हें परेशान करता, तेरे नाम से जाता रहे पिता। धन्यवाद करते, इनका मिर्गी का दौर आना बंद हो जाए, नष्ट हो जाए, ये पैरालाइज अटैक पूरी रीति से समाप्त हो। जो बेड पर पड़े हैं, इनके बिछौने को उलट पुलट कर प्रभु यीशु आज चंगा कर रहा। रिसीव करो प्रियो, आप चंगे हो रहे हो। एक्सीडेंट के कारण या किसी कारणवश तेरी हड्डियों में कोई जान नहीं है, कोई बहन जो हड्डी टूट गई, कोई भाई है जिसका पैर टूटा हुआ है, यीशु के नाम से तेरे पैर में प्रभु का सामर्थ उतर रहा है, वो हड्डी नई बन रही है प्रभु, आपके अंगों को क्रिएट कर रहा है, रीस्टोर कर रहा है, रिन्यू कर रहा है। रिसीव करो, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। प्रभु का ब्लड आपके शरीर पर मैं अप्लाई करती हूँ। मेमने का लहू जिस घर पर, जिस शरीरों में लगा है, उस घर में कोई दुख, कोई मौत इंटर नहीं कर सकती। इसलिए प्रभु का लहू अपने शरीरों में अप्लाई करो। उसका लहू हमारे जीवन के लिए सामर्थ्य है, हमें चंगा करता है, ओ बरकत देता है
यीशु पिता हम धन्यवाद करते, हर एक वो बहनें जो बांझपन से जूझ रही हैं, यीशु के नाम से उनकी कोखें खुल जाए प्रभु। आपने कहा है कि तुम फ्रूटफुल हो, मल्टीप्लाई हो प्रभु। यीशु के नाम से आपका आशीर्वाद है कि फूलो फलो भर जाओ। आज हर एक वो बहन मेरे पिता तेरी आशीर्वाद में आशीषित हो रही है। हन्ना का परमेश्वर आप इनकी नाम धराई को मिटा करके एक बेबी बॉय से, बेबी गर्ल से इन्हें ब्लेस कर रहे हैं। ये मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं। जो बच्चे मंद बुद्धि हैं उन्हें अपना बुद्धि देकर ब्लेस कीजिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं बच्चे, मेरे पिता उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए। वो परीक्षाओं को पास करने पाए, इंटरव्यू को पास करने पाए और सफल व्यक्ति बने। एक मेरे पिता जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर दुखी है प्रभु, हर एक वो डिस्ट्रैक्ट इनके बच्चों की लाइफ से समाप्त हो जाए। जो मोबाइल की लत में है, जो बेविचार की लत में है, जो नशे की लत में है, सारे वो गंदी बातों को आज इनकी लाइफ से मैं घुड़क देती हूँ प्रभु। तेरी आत्मा की आग इनके अंदर जले और सब तरह का पाप जलकर नाश हो जाए। हे मेरे पिता जिन पति पत्नी में लड़ाई झगड़े उसमें मेल मिलाप स्थापित हो, रिश्ते रिस्टोर हो प्रभु, तलाक कैंसल हो जाए मेरे यीशु। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक कोर्ट केस समाप्त हो, हर एक वो पेंडिंग पड़े काम इनके पूरे हो प्रभु। हे मेरे परमेश्वर जिसके पास इनका खुद का घर नहीं है ये घर लेने पाए, जिनके पास प्रभु परमेश्वर पिता एक अच्छी नौकरी नहीं है, बेरोजगारी की हालत में है प्रभु, इन्हें ब्लेस कीजिए। आपने कहा मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा प्रभु, एक अच्छी नौकरी देकर इन्हें ब्लेस कीजिए। आपकी बरकतों को अपनी लाइफ में ये अपने जीवन में देखने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हर एक भाई बहन के जीवन में किसी को ऐसा लगता है कि किसी पर किसी ने जादू टोना कर रखा है, यीशु के नाम से हर एक वो जादू टोने को मैं इनकी लाइफ से घुड़कती हूँ। याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। हर प्रकार की वो विच क्राफ्ट की आत्माएं इनके जीवन से मैं घुड़कती हूँ। जिनको गंदे सपने दिखते, जो सो नहीं पाते, डरावने सपने, एक काला साया के नीचे है प्रभु, हर प्रकार का वो बंधन आज तेरी सामर्थ्य के द्वारा, तेरी आत्मा की आग के द्वारा मैं जला देती हूँ। ये फ्री हो जाए, पूरी रीति से डिलीवर्ड हो जाए प्रभु। यीशु के नाम से इनका शरीर मूव करे, जो काम ये नहीं कर सकते करने पाए। आंखों के रोग नष्ट हो जाए, जिसे कानों से सुनाई नहीं देता प्रभु वो सुनने लग जाए। यीशु के नाम से उछलो कूदो चलो, तुम्हारी हड्डियों में जान आ जाए। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए मेरे परमेश्वर। जो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत रोते हैं, हर प्रकार का वो रोग, बुखार, इन्फेक्शन, डेंगू, वायरल, चिकनगुनिया, मलेरिया यीशु नसरी के नाम से नष्ट हो जाए। सब तरह का पीलिया इनके शरीरों से जाए प्रभु। हर एक वो परमेश्वर बीमारी जो शैतान इनकी लाइफ को लाकर खराब करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, इनकी लाइफ से मैं खत्म करती हूँ। हर एक वो निराशा जाए प्रभु। जिनको सुसाइड अटैक बहुत ज्यादा परेशान करते, वो हर एक नकारात्मक विचार, सुसाइड अटैक इनकी लाइफ को छोड़े और आउट हो जाए। सब तरह का बंधन इन्हें छोड़ दे और आउट हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते, आपने इन्हें छुआ और चंगा कर दिया है। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा में बने रहे, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ रहे। हर एक धोखे से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, संकट से इन्हें बचाना प्रभु। अपने एंजेलिक प्रोटेक्शन को भेजकर इन्हें सुरक्षित करना, इन्हें प्रोटेक्ट करना प्रभु यीशु। पिता हम आपका धन्यवाद करते। जितने भाई बहनों ने अपने प्रार्थना, अपने निवेदन को आज के सुबह में इस प्रार्थना के माध्यम से लिखा है प्रभु, एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता हम धन्यवाद करते प्रभु। ये आत्मा में, प्रार्थना में, उपवास में निरंतर बने रहे। हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं प्रभु। छोटे से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता तक आपके हाथ में देते और सबकी सुरक्षा प्रभु आपके द्वारा इनके जीवन में बनी रहे मेरे पिता। हर एक बंधनों से इन्हें छुड़ाना, बच्चों की, नौजवानों की, बहनों की और हमारे बुजुर्ग माता पिता सभियों की सुरक्षा प्रभु हमेशा आप करने वाले परमेश्वर है। पिता हम धन्यवाद करते, आपने सबको छुआ और चंगा किया, बरकत, आशीष दिया, हर कर्जे के श्राप से छुटकारा दिया। जिनकी शादी में रुकावट है एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस किया। सारी बातों में प्रभु आपने इन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाया है प्रभु और इन्हें ब्लेस किया है। सब तरह के पापों को इनकी लाइफ से डिस्ट्रॉय किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीहा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।